गोस्वामी जी ने लिखा, गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनु धारी। गो द्विज धेनु हितकारी। तो धेनु अर्थात गौ माता। अब यहां क्या कहा है? गो द्विज धेनु देव हितकारी। तो जो पहले गो शब्द आ रहा है, इसका अर्थ, अगर पहले गो शब्द का अर्थ गाय लगा लोगे तो फिर एक शब्द बाद फिर धेनु लिखने की जरूरत क्यों पड़ी गोस्वामी जी को? शब्दानाम अनेक अर्थ था। गो शब्द के कई अर्थ हैं संस्कृत हिंदी मिला करके। गो अर्थात भक्ति, गो अर्थात इंद्रिय, गो अर्थात पृथ्वी, गो अर्थात गौ माता। गो के कई अर्थ हैं, व्युत्पत्तियां कई हैं व्याकरण में। बोलो गोवर्धन नाथ की। अब जैसे गोवर्धन, अब गो शब्द वही है, अक्षर वही है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। भक्तगण अपने अपने भाव से अर्थ लगाते हैं और किसी की गलती नहीं कही जाएगी, क्योंकि भाव अपना अपना सबका अपने हिसाब से सही भी है। इसलिए तो कह दिया, कहाँ ही सुना ही बहु विधि सब संता, एक राम कथा को, एक राम जन्म की कथा को, एक चौपाई को, एक अर्थ को भक्त संत जन बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। भाय कुभाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। अपने अपने भाव में सब व्याप्त हैं। तो गो अर्थात भक्ति, पृथ्वी, इंद्रिय इत्यादि। अब गोवर्धन शब्द में भक्त अपना लगाते हैं अर्थ, गो अर्थात भक्ति से लेते हैं, और वर्धन अर्थात वृद्धि, जिसके परिक्रमा और पूजन अर्चन से जीवन में भक्ति की वृद्धि हो। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ महाराज की, श्री गिरिराज जी महाराज की। और भगवान ने तो स्वयं कहा है कि गिरिराज कोई और नहीं, मेरा ही स्वरूप है। आप कभी वृंदावन जाना, गोवर्धन नाथ जाना, तो जब आप परिक्रमा कर रहे हो ना, तो मन में ऐसा भाव मत लाना कि आप किसी पहाड़ या पत्थर की परिक्रमा कर रहे हो। आप मन में इसी भाव से परिक्रमा करना कि आप स्वयं भगवान की परिक्रमा कर रहे हो, क्योंकि भावग्राही जनार्दन। तुम्हारी भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव आ जाए तो समझो बेड़ा पार है। हमारी भावना में ही भाव लाना है।